नमस्कार बच्चों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह है फैब्रिक फिनिशेस यानी कि वस्त्रों की परिसज्जा। जब कपड़ा तैयार किया जाता है यानी कि जब करघे पर उसे तैयार किया जाता है, उसके बाद में तुरंत वह कपड़ा इस्तेमाल के लिए नहीं भेजा जाता है या उसे हम तुरंत इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उस बने हुए कपड़े पर विभिन्न तरह के दाग धब्बे भी हो सकते हैं, जैसे कि तेल, ग्रीस इत्यादि, या फिर उसकी आकृति टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, उसकी सतह पर रोएं और गांठें हो सकती हैं। तो इसलिए उस कपड़े को एक समान बनाने के लिए उसकी बुनाई हो सकता है सघन ना हो, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए उसे परिसज्जित किया जाता है। इस समय जब परिसज्जा नहीं दी गई है, उस वक्त का जो कपड़ा है वह ग्रे गुड्स या फिर ग्रे मटेरियल कहलाता है, और उसके बाद में उसे सुंदर बनाने के लिए मार्केट में उसे अवेलेबल करने के लिए यानी कि मार्केट में उसे उतारने से पहले उसे फिनिशिंग दी जाती है, ताकि उसका रूप निखर जाए, वह बाह्य रूप से सुंदर लगने लगे और लोग उसे एकदम से अपनाएं और उसका जो स्पर्श है वह कोमल चिकना हो जाए। इन सब और कुछ जो बुनाई के समय जो दोष रहे हैं उन्हें दूर करने के लिए उसे परिसज्जित किया जाता है। अब परिसज्जा की अगर परिभाषा की बात करें तो सीधे साफ शब्दों में हम कह सकते हैं, करघे पर से उतारे गए तैयार वस्त्र पर विभिन्न विधियों द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती है, जिसके द्वारा वस्त्र का बाह्य रूप परिवर्तित होकर निखर जाता है और उसके गुणों में वृद्धि होती है, स्पर्श में चिकना, कोमल और मुलायम हो जाता है और देखने में सुंदर और आकर्षक लगता है। साथ ही साथ वस्त्र की कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है। यही सब आपस में मिलकर परिसज्जा कहलाता है। अलग 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 वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग तरह से परिसज्जा को परिभाषित किया गया है। मेन इसका जो सार है वो यही है कि परिसज्जा जो है वो वस्त्र के बाह्य स्वरूप को सुधारता है और उसके अंदर विद्यमान उसकी जो दोष हैं उसको छुपाने का काम करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि परिसज्जाओं का महत्व क्या है और परिसज्जा के उद्देश्य क्या हैं। परिसज्जा देने के पीछे मुख्य रूप से उद्देश्य जो है वह इस प्रकार से हम इसको पॉइंट वाइज डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है टू इंक्रीज द ब्यूटी एंड एनहेंस अपीयरेंस ऑफ फैब्रिक, यानी कि वस्त्र के बाह्य स्वरूप को सुधारना तथा आकर्षक बनाना। जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि जब करघे पर बुनकर कपड़ा तैयार होता है तो उस पर विभिन्न प्रकार के दाग धब्बे लग जाते हैं, धूल कण और गंदगी भी लग जाती है, इसलिए उसकी सतह भी कई बार रोएंदार गांठेदार होती है। तो इन सब धब्बों को और सतह को सही करने के लिए कुछ फिनिशेस दी जाती है, ताकि उसके बाह्य स्वरूप सुंदर बन जाए, आकर्षक बन जाए और वह देखने में सुंदर लगे। दूसरा है टू प्रोड्यूस वैरायटी इन फैब्रिक, यानी कि वस्त्र में विभिन्नता लाना, यानी कि एक ही तरह के बने हुए, एक ही रेशे से और एक ही प्रकार से बने हुए जो कपड़ा है उस पर अलग अलग फिनिशेस लाकर हम अलग अलग तरह से एक ही कपड़े को विविधता यानी वैरायटी ला सकते हैं। जैसे कि एक फिनिश होती है नैपिंग, जिसमें कि उसमें रेशे जो है ऊपर की तरफ छोटे छोटे रेशों को सतह से निकाला जाता है ताकि वो रोएंदार सतह बन जाए। और एक फिनिश होती है एम्बोसिंग, जिसमें सतह को उभारा जाता है, या फिर कैलेंडरिंग, जिसमें कि सतह को चिकना किया जाता है। यानी कि अलग अलग फिनिश देकर हम यदि कोई एक वस्त्र, यानी कि एग्जाम्पल लें कि हम कॉटन का ही कपड़ा लेते हैं तो उस पर अगर हम अलग अलग तरह से फिनिश करेंगे तो एक ही तरह के कपड़े में
विविधता यानी विभिन्नता यानी कि वैरायटी हम ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ फैब्रिक यानी कि वस्त्र की उपयोगिता बढ़ाना। उपयोगिता बढ़ाना यानी कि वस्त्र को मजबूत, सुंदर, टिकाऊ बनाना। इसके लिए अलग अलग परिसज्जाएं दी जाती हैं जिससे कि वस्त्र की कार्यक्षमता और उसकी उपयोगिता में वृद्धि होती है। कई बार बुनने के बाद में वस्त्र जो है वो आकार विहीन हो जाता है। ऐसे में जो दी जाती है फिनिश, जैसे कि टेंटरिंग जो है वो उससे वस्त्र की किनारी को खींचकर उसे और उसकी यूटिलिटी बढ़ा दी जाती है। इस तरह से कुछ फिनिशेस दी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू इंक्रीज द सर्विसिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैब्रिक यानी कि वस्त्र की कार्यक्षमता एवं गुणात्मकता में वृद्धि करना। जैसे वस्त्र जो है वो अलग अलग प्रयोजन यानी कि यूटिलिटी उसकी के लिए बनते हैं और उसकी परिसज्जा के द्वारा उसकी कार्यक्षमता में और भी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। जैसे कि जो फायरमैन है वो फायर प्रूफ कपड़े पहनते हैं, तो ऐसे फायर प्रूफ जो है वो एक तरह की फिनिश है जिसे कि अग्नि अभेद्य हिंदी में कहते हैं हम। उस फिनिश को देने पर, उस परिसज्जा को देने पर कपड़े पर आग नहीं लगती है। इसी तरह से वाटरप्रूफ फिनिश है जो कि कपड़े को जल अभेद्य बनाता है, कपड़े पर पानी ठहरता नहीं है। इस तरह से अलग अलग फिनिशेस देकर, अलग अलग परिसज्जाएं देकर वस्त्र की कार्यक्षमता को में और अधिक वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू सिंप्लीफाई द मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक यानी कि कपड़े के रख रखाव को सरल करना। वस्त्र को साफ रखना, उसकी धुलाई आसान हो, इस तरह का कपड़ा जो है वो हर व्यक्ति इस्तेमाल करना चाहेगा कि जो एक बार पहना और उसके बाद में उसको धोया और फिर दोबारा से पहनने के लिए तैयार, जिसको ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़े यानी जिसका रख रखाव आसान हो। ऐसी फिनिशेस भी होती हैं यानी कि ऐसी परिसज्जाएं भी होती हैं जैसे कि परमानेंट प्रेस है या फिर श्रिंकेज प्रूफ है या श्रिंकेज रेजिस्टेंस। ये जो फिनिशेस हैं इसके द्वारा वस्त्र का रख रखाव आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वस्त्र को कड़ा करना तथा वजन बढ़ाना यानी कि टू इंक्रीज द स्टिफनेस एंड वेट ऑफ फैब्रिक। कुछ कपड़े होते हैं जो बहुत ही लाइट वेट होते हैं। ऐसे कपड़ों को इस्तेमाल करने के बाद में उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कई बारी जो है वो उनका ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में वस्त्र को स्टार्च, मांड इत्यादि का उपयोग करके उसको थोड़ा सा कड़क किया जाता है और उसकी वेट भी बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोड्यूस इमिटेशन। परिसज्जा के द्वारा क्या किया जाता है कि जो महंगे कपड़े हैं उनका इमिटेशन सस्ते वस्त्रों से तैयार किया जाता है। इमिटेशन मतलब अनुकरण, यानी कि हर जो महंगा कपड़ा है सभी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता। ऐसे में जो सस्ते कपड़े हैं उनका लुक परिसज्जा के द्वारा इस तरह से तैयार किया जाता है कि एक तरह से एक भ्रम पैदा किया जाता है कि उनमें जो महंगे कपड़े, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें रेशमी वस्त्र का, तो मर्सराइजेशन ऐसी फिनिश है, ऐसी परिसज्जा है जिसके द्वारा सूती कपड़ों पर भी रेशमी कपड़ों के जैसा लश्चर यानी कि चमक लाया जा सकता है। ऐसे में सस्ता कपड़ा लेकिन देखने में वह सुंदर रेशम जैसा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू इंक्रीज अट्रैक्शन इन लो क्वालिटी क्लोथ, यानी कि घटिया जो वस्त्र हैं उनको भी आकर्षक बनाया जाता है। कई बारी परिसज्जा के फ़ायदे तो हैं ही, साथ में कस्टमर के लिए यह नुकसान हो सकता है कि जो ढीले ढाले बुनाई वाले या फिर जिनकी सतह पर किसी तरह की कमी रह गई है उस कमी को परिसज्जा के द्वारा छुपा दिया जाता है। छुपा देने पर जो बनाने वाला है उसे तो फ़ायदा है
क्योंकि उसने अपना परिसज्जा के द्वारा छाप कर या डिज़ाइन से या रोएं द्वारा, गांठों द्वारा कैसे भी करके सतह को तो सुंदर बना दिया, लेकिन जो कस्टमर है उसने उस परिसज्जा को देखते हुए घटिया क्वालिटी का कपड़ा एक ऊंची दाम पर खरीद लिया। तो इस तरह से इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन यह एक उसका उद्देश्य भी है परिसज्जा का कि वह लो क्वालिटी मटेरियल जो है वो उसका हाई क्वालिटी में जैसा दिखाकर और हमें बेच सकता है। तो ये तो था सारा परिसज्जा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। इम्पोर्टेंस जब हम बात करते हैं महत्व की, तो परिसज्जा का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बुनने के बाद में जब कपड़ा हाथ में आता है बुन करके, तो वह इस कंडीशन में नहीं होता कि सीधा ही उसको अगर मार्केट में ले आए तो कस्टमर उसे खरीद लेगा। ऐसे में परिसज्जा देने के पीछे यही एक मेन इसका होता है उद्देश्य कि कपड़े को कंज्यूमर के लिए सुंदर बनाया जाए। और परिसज्जा का मुख्य महत्व तो यही है कि वह वस्त्र को, बाह्य स्वरूप को सुंदर, आकर्षक और उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाना, साथ ही साथ उसकी कमियों को दूर करना।